Dear students, as we had started the exercise questions of coordination compounds, okay, so today I will do the 4 questions with you from the exercise from 9.9 to 9.12. Okay. All questions are based upon the same concept, and the concept is stereoisomerism in coordination compounds. Lekin before we start the questions, let us tell you some concepts regarding the stereoisomers of coordination compounds. Okay, so first you understand. So after understanding, you will be able to do the question yourself, because it's not necessary that same type of questions will come. So you must know the concept behind this. Okay, so stereoisomerism in coordination compounds. Stereoisomers in coordination compounds. तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है कि दिस इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड्स जो है दे हैव द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लीजेंड्स. जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके चारों तरफ लीजेंड्स हैं, तो लीजेंड्स हैव द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट. ओके, सो दैट इज नोन एज द स्टीरियोआइसोमेरिज्म. अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म में 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स आर देयर. वन आर नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल, और सेकेंड आर नोन एज द ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है ये उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होते हैं जिनमें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है. हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट टाइप के लीजेंड्स हैं. सारे लीजेंड्स एक ही टाइप के नहीं हैं. जैसे ये है, सपोज देखो, जैसे निकल टेट्राक्लोराइड है, ये है. अब निकल टेट्राक्लोराइड में ऑल 4 क्लोरो जो है, मतलब ऑल 4 एनायनिक लीजेंड्स आर ऑफ द सेम नेचर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा उनमें होता है कंपाउंड में जिनमें लीजेंड्स जो हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं. ओके, तो दे शो. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ओके, वन आर नोन एज द सिस आइसोमर्स एंड अदर आर नोन एज द ट्रांस आइसोमर्स. ओके, मैं बेसिक्स थोड़े आपको बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए. तो सिस और ट्रांस. सिस का क्या मीनिंग होता है कि these are those isomers in which 2 ligands with the same donor atom to the central metal ion are on the adjacent sides. Okay, जैसे ये है कि 2 ligands, I am just giving you very small facts, मतलब बहुत short में बता रही हूँ. तो 2 ligands with same donor atom towards the central metal ion metal atom or ion are located on the adjacent sides. Adjacent positions, मतलब साथ वाली पोजीशंस पे हैं, तो उनको हम सिस आइसोमर्स कहेंगे. एंड इफ द 2 लीजेंड विद द सेम डोनर एटम टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन और एटम आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स, तो देन दे आर नोन एज द ट्रांस. तो ट्रांस में क्या होंगे? 2 लीजेंड्स विद सेम डोनर एटम attached with the central metal ion or atom are on the opposite sides. Okay, so they are called trans. We have read 2 types of this coordination compounds. एक जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और दूसरा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. ठीक, बेसिकली हम इस चैप्टर में 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ओके, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तो 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स with coordination number 4, CN number, okay, 4. Okay.
और सेकेंड टाइप के हैं ऑप्टिकल, हम बाद में करते हैं, तो ऑप्टिकल को आई एम रबिंग दिस ऑप्टिकल, ओके। और सेकेंड टाइप के हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओके। अब 4 में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये फर्दर 2 टाइप के हैं जिनको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल और सेकेंड है स्क्वायर प्लेनर। And coordination compound with coordination number 6, they are known as the octahedral complexes. मतलब अगर मोनोडेंटेड लीजेंड्स हैं तो 6 लीजेंड्स विल बी देयर, बाइडेंटेंट है तो 3 लीजेंड्स विल बी देयर, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी उसकी डेंटिसिटी है, कि मोनो है कि डाई है कि ट्राई है, लाइक दिस। अब टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर 2 टाइप की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये नहीं शो करते। व्हाई? बिकॉज ऑल द 4 लीजेंड्स they are in every हर अरेंजमेंट, in every arrangement they are on the adjacent side with respect to each other, ये सब एक दूसरे के आसपास होते हैं, तो इसलिए टेट्राहेड्रल जो है they never show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब स्क्वायर प्लेनर शो, अब स्क्वायर प्लेनर में भी विच शो, देखो स्क्वायर प्लेनर में MA2X2 टाइप, ये शो करेंगे, फिर MABX2 टाइप, ये भी शो करेंगे, MA2XY टाइप, ये भी शो करेंगे। तो दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिसमें MA2X2 टाइप है, MA2XY टाइप है, MABX2 टाइप है, और जिसमें चारों डिफरेंट हो, MABXY टाइप, ABXY टाइप, all show geometrical isomerism, okay, they all show। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो जनरली टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में एक कॉमन सी चीज ये रहती है कि टेट्राहेड्रल जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और स्क्वायर प्लेनर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन ये ओल्ड थ्योरी है, अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, लो स्पिन ये बहुत ही कम बनाते हैं कि हाई स्पिन है। तो अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन अगर हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेटल आयंस हैं जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन चेक नहीं कर सकते, ठीक है, तो लेकिन अगर हम चेक कर सकते हैं तो मोस्टली sp3 वाले टेट्राहेड्रल है और dsp2 जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो इट इज़ बेटर कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। तो ये टाइप के सारे स्क्वायर प्लेनर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब इसमें A क्या है, B क्या है, X और Y क्या है, तो A B वो हैं जो न्यूट्रल लीजेंड्स हैं, ठीक है, और X एंड Y आर एनायनिक लीजेंड्स, ठीक है। तो A B आर A and B are neutral agents। अब न्यूट्रल एजेंट्स कौन कौन से होंगे, लाइक एक्वा, ओके, अमीन न्यूट्रल है, इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल है, ओके, तो कार्बोनिल ये भी न्यूट्रल है, तो ये सारे न्यूट्रल एजेंट्स होंगे। तो A और B न्यूट्रल एजेंट्स को कहते हैं, और X एंड Y आर एनायनिक एजेंट्स। अब एनायनिक में जैसे साइनो है, हाइड्रोक्सो है, ये सारे आपके एनायनिक में आएंगे, क्लोरिडो है, ऑक्जेलेटो है, देन फ्लोरिडो, आयोडाइडो, ब्रोमिडो, हैलाइड सारे, सल्फाइड, सल्फीडो, तो दीज ऑल आर द एनायनिक लीजेंट्स। तो इसलिए XY जो है वो दे आर एनायनिक लीजेंट्स, AB आर न्यूट्रल लीजेंट। तो ये मीनिंग है इसमें, और M यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एटम और आयन, जो भी फॉर्म है। तो दिस इज द मेटल आयन और मेटल एटम। A2 आर द 2 लीजेंड्स, 2 लीजेंड जो दोनों सेम टाइप के हैं, A टाइप के, और A टाइप यहाँ पे कौन सी है, न्यूट्रल, और X2
जो दोनों सेम टाइप के हैं एंड दे आर एनायनिक। तो इस टाइप के जो सारे कंपाउंड्स हैं स्क्वायर प्लेनर दे विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब स्क्वायर प्लेनर में भी कई ऐसे हैं जो नहीं दिखाते, जैसे देखो इन स्क्वायर प्लेनर MA4 टाइप, MA3X टाइप और MAX3 टाइप। अगर इस टाइप के स्क्वायर प्लेनर है MA4 टाइप, MA3X टाइप और MA3Y टाइप, या मतलब MA4, MA3 3 और 1 4 3 हो गए ना। और इस तरह के भी अगर हो आपके MA3B टाइप, तो दे डू नॉट शो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये शो करेंगे। तो इसके बेसिस पे वी विल डू कि कैसे स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में कैसे होती है। फिर उसके बाद है आपका, देखो ये चारों सब एग्जांपल्स में आएंगे। MABXY टाइप के कैसे शो करेंगे, MA2XY टाइप। तो जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो देन आई विल टेल यू कि कौन सा किस तरह से हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ऑक्टाहेड्रल है, कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस with coordination number 6। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और ऑक्टाहेड्रल टाइप है तो तब कौन कौन से शो करेंगे। तो इसमें अब जैसे ये है आपका MA4X2 टाइप, 6 लीजेंड्स है आप, MA4X2 टाइप, MA2X4 टाइप, ये भी शो करेगा। MA4X2, MA4XY दैट विल आल्सो शो MA4XY। तो ये टाइप के जो complexes हैं they all show geometrical isomerism। सब तरह के complexes जो हैं they will show the geometrical isomerism। अब अगर octahedral complexes में MA3X3 टाइप है, MA3X3 टाइप, so they also show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब सेम है, लेकिन इनमें जो फिर A3X3 टाइप है, इसमें 2 टाइप के आइसोमर बनेंगे, 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, जिसको हम एक को कहते हैं फेशियल, इसको FAC से डिनोट कर देते हैं, और दूसरा है मेरिडोनल, और इसको मर्ज से डिनोट कर देते हैं। तो ये 2 टाइप के बनाएंगे। अब इन दो में भी व्हाट इज नोन एज फेशियल और मर्ज किसको कहते हैं, ये हम एग्जांपल में लेंगे जब क्वेश्चन में आएगा। तो देन आई टेल यू कि फेशियल कौन है। मतलब फेशियल वैसे होता है कि जिसमें ट्रायंगुलर फेस पे तीनों हो, कि स्क्वायर प्लेन मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ट्रायंगुलर फेस आएगा। तो ट्रायंगुलर फेस पे हो अगर 3 सेम, क्योंकि 3 एक तरह के हैं, 3 एक तरह के हैं, तो अगर 3 सेम ट्रायंगुलर फेस पे है तो फेशियल कह देते हैं, और अगर 3 इक्वेटोरियल प्लेन पे है तो दैट इज नोन है मेरिडोनल। तो इस तरह से, so this is the octahedral complexes में ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिर उसके बाद अब आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो, ऑप्टिकल का क्या मतलब होता है कि these are those isomers which can rotate the plane of polarized light। तो जो आइसोमर्स प्लेन ऑफ लाइट को, मतलब लाइट के प्लेन को
रोटेट कर सकते हैं, क्या उनको हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज which can rotate the plane of polarized light. So which can rotate towards the right, your right rotate towards right, तो उसको हम कहते हैं डी आइसोमर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड इफ दे रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट तो इट इज नोन एज द एल आइसोमर। लीवो रोटेटरी, तो लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज डीएल एंड फॉर्म। लेकिन अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हाउ कैन वी शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में द ऑप्टिकल आइसोमर्स should be enantiomer. Okay, what are the conditions for optical isomerism? In conditions for optical isomerism in coordination compounds. तो पहली तो कंडीशन क्या है कि द टू आइसोमर्स should be enantiomers. Enantiomers का मतलब होता है कि that is they should have the mirror images, they should be of mirror images, they should be मतलब mirror images which are non superimposable. देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे हाथ है। ये देखो जैसे ये हमारे हाथ हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज ये है। अगर शीशा बीच में रखेंगे तो ये हाथ ऐसा ही दिखाई देगा और ये हाथ ऐसा दिखाई देगा। तो दीज आर मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर मतलब अगर आप इस हाथ को इसके ऊपर रखो तो ये इम्पोज नहीं करता, इसका थंब इधर चला गया, इसका थंब इधर चला गया। ओके, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। अगर ये ऐसे होता, अगर इस तरह से मिरर इमेज इसकी ऐसे आ जाती, बिल्कुल इसको सुपर इम्पोज कर लेता, तो तब हम सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहते हैं। लेकिन मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही, तो ऐसे इमेजेस को वी कॉल द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ये एक कंडीशन है कि दे शुड बी एनेंशियोमर्स। ओके, और दूसरा दे शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑस्मेट्री। प्लेन ऑस्मेट्री मतलब कि किसी भी प्लेन में कंपाउंड दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको कहते हैं दे शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑस्मेट्री। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हम इसी तरह से देखेंगे। तो देयर शुड नॉट बी एनी plane of symmetry in the compound. So these are the conditions to see whether the compound is optical isomer or not. So generally optical isomerism जो है that is shown in octahedral complexes with bidentate agents. तो ऐसे मतलब जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उनमें दिखाई देता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं आफ्टर डूइंग दिस बेसिक्स फॉर द स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 9.9 का, क्योंकि 9.9 से हमने 9.12 तक करना है। तो 9.1 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 9.9। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये।
Okay, how many geometrical isomers are possible for the following coordination compounds. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल है? तो इसमें पहला है Cr C2O4 होल थ्राइस, C नेगेटिव। तो नेम भी मैं आपको बताती हूँ, ट्राई ऑक्जेलेटो। ओके, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +3 का आएगा। देखो -6, देखो ये बनेगा 3, क्योंकि डाई बाइडेंटेंट है तो -2 × 3, तो x - 3 = -3, तो x = -3 + 6 = 3। तो इसका नेम कंपाउंड का बनेगा ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम 3 आयन। अच्छा, क्रोमियम सॉरी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए एंडिंग जो है क्रोमियम नहीं होगी, क्रोमेट। ओके, क्रोमेट 3 आयन। ओके, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3 आयन, क्योंकि नेगेटिव एनायनिक लीजेंड है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ओके, दैट्स व्हाई। अब इसमें देखो, अब इसमें क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें दिखाने हैं, इट इज नॉट हेप्टोलेप्टिक, ये होमोलेप्टिक वो है। ओके, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, तो इसलिए फर्स्ट में क्या आएगा, डज नॉट शो। ओके, क्योंकि सब सेम टाइप के लीजेंड्स हैं, दैट्स व्हाई। अब सेकंड जो है दैट इज Ni3 होल थ्राइस और Cl3। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट x - 3 = 0, तो x = 3, तो नेम क्या हो जाएगा, ट्राइअमीन। A से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ट्राइअमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट 3। ओके, न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए कोबाल्ट 3, तो ट्राइअमीन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट 3, दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब 3 अमीन है और 3 क्लोराइड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसको आप देखो कैसे आप कर सकते हो। देखो ये CO कौन से टाइप का हो गया, Ma3X3। ओके, ये टाइप हो गई, तो Ma3X3, जिसमें A अमीन है और B जो है वो, मतलब A तो अमीन है और X जो है वो Cl है। अब इसको देखो 6 है हमारे पास, तो अब 6 को हमने कैसे अरेंज करना है, 2 4, ये 1 2 3 4 और एक ऊपर एक नीचे। ठीक, ये ऑक्टाहेड्रल में होता है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर Ma3X3 टाइप के हों तो ये 2 आइसोमर शो करेंगे, एक फेशियल और दूसरा मेरिडोनल। ठीक, ये 2 आइसोमर बनेंगे। तो फेशियल मतलब कि 3 जो सेम टाइप के हैं वो फेस पे, फेस कौन सा होगा, ट्रायंगुलर फेस। देखो अगर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो अगर मैं 3 अमीन ये ले लेती हूँ 1 2 3, यू कैन टेक Cl ऑल्सो लाइक दिस, और ये क्या हो गया Cl Cl Cl। तो ये देखो ये 3 ट्रायंगुलर फेस पे है। ओके, सो दिस आइसोमर इज नोन एज द फेशियल। और दूसरा मेरिडोनियल, मेरिडोनियल में हम किस तरह से बनाएंगे, ये कोबाल्ट 1 2 3 4 5 और 1 6। तो अब आपने 3 जो लेने हैं, वो अब इस तरह से नहीं लेने। नाउ इट विल बी ऑन द सेम इक्वेटोरियल प्लेन। अब इसका मतलब एक यहाँ पर Ni3, एक यहाँ पर Ni3 2, और ये तीसरा यहाँ पर Ni3। ओके, तो एक मेरिडोनियल प्लेन पे है, तो इसको मर कहेंगे आइसोमर, और इसी तरह ये Cl Cl Cl। ओके, तो दिस इज द मर आइसोमर। तो इट विल हैव 2 आइसोमर्स, एक फेशियल और दूसरा
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब थर्ड जो है इसमें हमारा क्वेश्चन में, द थर्ड वन इज, बस देयर आर टू ओनली, दो ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9.9 में दीज वर द टू एग्जांपल्स, टू मतलब दिस वी हैड टू राइट। अब 9.10, क्वेश्चन नंबर 9.10 में शो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, शो द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ। अब ऑप्टिकल आइसोमर है, इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई ना हो, ठीक, तो तब बनेगा। तो पहला है इसमें Cr C2O4 3 नेगेटिव, ठीक, वही पहले वाला जैसे हमने पहले बोला, ट्राई Cr C2O4 होल 3 ट्राई ऑक्सिलेटोक्रोमेट 3 है, ठीक। सो दिस इज द, अब इसके हमें वी हैव टू मेक द ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखो 3 लीजेंड है और तीनों बाइडेंटेड है, तो इसका मतलब 6 हो गई पोजीशन, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल है तो Cr के साथ 1 2 3 4 और ये 5 और 1 6, ये पोजीशन है। अब देखो अगर हम 3 है, 3 को आप 2, 1 को यहाँ लगा देते हो, 1 को यहाँ लगा देते हो, 2 और फिर बाकी 2 नहीं लग पाएंगे, तो आपने इसका स्ट्रक्चर अब ध्यान से बनाना है जो मिरर इमेज भी हो। तो मिरर इमेज अगर मेरी बने तो देखो 1 को मैं अगर यहाँ लगा देती हूँ C2O4, ये 2 पोजीशंस पे, दूसरा यहाँ लग गया C2O4 और तीसरा मेरा लग गया यहाँ पर। अब इसकी मिरर इमेज अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी, तो एक हमने यहाँ लगाया था, ये एक यहाँ पे C2O4 और एक यहाँ पर लगाया था C2O4 और तीसरा जो है वो यहाँ लगाया। तो अब देखो ये मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, तो मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, तो इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर बन गया ट्राई ऑक्सिलेटोक्रोमेट 3 का। तो दिस इज, अब दूसरा जो है वी हैव टू शो PtCl2 EN twice। अब सेकेंड वन, PtCl2 En twice 2 पॉजिटिव का चार्ज है, मीन्स की कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से देखो अगर आप देखोगे तो x ये -2 + 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 2 + 2 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ प्लेटिनम का 4 है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि En बाइडेंटेड है, तो 4 ये हो गए, 2 ये, 6 हो गए टोटल, बाइडेंटेड है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो क्या बनेगा डाइक्लोरिडो, ठीक है, डाई इथाइलिन डायमीन, ठीक है, प्लेटिनम 4, ठीक है। सो दिस विल बी द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मैं कॉम्प्लेक्स का नाम भी साथ साथ आपको बता रही हूँ। अब इसके हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। देखो 2 सेम है, 2 सेम है, ठीक है।
तो हमें मिरर इमेज भी, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो मिरर इमेज भी बनानी है। तो PT 1 2 3 4 और दिस इज 5 और 6। इसी तरह ये इसकी मिरर इमेज। अब इस तरह से इनको एडजस्ट करो कि इनकी मिरर इमेजेस देखो। अगर आप ये बना देते हो, सपोज आप EN यहाँ लगा देते हो और एक EN यहाँ लगा देते हो, ओके, और CL ये और CL ये, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? ये बनेगी। तो मिरर इमेजेस तो ये बन गई, लेकिन अगर आप मिरर इमेज को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, दीज आर नॉट नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो इसलिए ये गलत है। इस तरह नहीं बनेगा बिल्कुल भी। आपने स्ट्रक्चर को बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, तो ये गलत है। तो हमें अब इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। तो जब आप अरेंज करोगे तो ये देखो, the mirror images should be non superimposable। तो 2 EN है और 2 CL है। तो अगर मैं 2 EN को, एक को मैं यहाँ लगा देती हूँ, 2 पोजीशन ये हो गई, ठीक है, और ये CL और ये CL और एक को मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो मिरर इमेज क्या बन गई? ये बन गई। देखो CL इधर आ गया, ये यहाँ आ गया, ये CL और एक ये आ गया। तो दीज आर द मिरर इमेजेस। लेकिन जब आपको इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी, ठीक है। सो दिस इज द, तो ये है दैट मिरर इमेजेस भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो दिस विल बी द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ डाइक्लोरिडो इथाइलिन अमीन, एंड बिस लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि बिस डाइइथाइल अमीन या इथाइलिन डायमीन, डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन प्लैटिनम 4। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो दिस वाज द सेकेंड। अब इसी में थर्ड जो है वो है क्वेश्चन नंबर 910 में। Third one is chromium diamine dichlorido ethylene diamine। okay, diamine dichlorido ethylene diamine, okay, और प्लस का चार्ज है, इसका मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 3 की है। okay? तो डायमीन डाइक्लोरिडो इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 आयन। ओके, सो दिस इज अ नेम। अब इसमें वो 2 अमीन है, 2 क्लोरो है और एक N है। N का मतलब कि बाइडेंटेंट, तो ये बाइडेंटेंट है। तो हमें अब इसको देखो अरेंज कैसे करना है। CR बीच में आ गया, 2 3 4 5 और एक 6। आपने इस तरह से अरेंज करना है कि ये मिरर इमेज भी बने और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हो, लाइक दिस। अब अगर हम एक N और एक N इधर लगा देते हैं, ये CL लग गया, 2 अमीन लग गए, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो आप किसी भी तरह से लगा दो, 2 CL, 2 N 2 अमीन। अगर ये N को यहाँ लगाते हैं, ये 2 पोजीशन हो गई, इसमें 2 पोजीशन ये हो गई। ये मैंने एक CL इधर लगा दिया, एक CL इधर लगा दिया, CL CL और Na3 Na3, तो Na3 Na3। तो आप ये मिरर इमेज बन गई और जब आप इसको इस पे रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दिस कंपाउंड।
तो ये 3 पार्ट्स थे इसके 9.10 के। अब 9.11 के क्वेश्चन नंबर 9.11, तो क्वेश्चन नंबर 9.1 में ड्रॉ द आइसोमर्स बोथ ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Okay, 9.11 okay, draw the structures of optical isomers and geometrical isomers. Of following compounds. okay, दोनों तरह के अभी हमें बनाने हैं, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। तो इसमें पहला है COCl2 En होल ट्वाइस, दो बाइडेंटेंट है और दो क्लोरिडो है, आयन है कैटायन। तो डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3। ओके, सो दिस इज द 3 आयन। तो ये अब इसका पहले ज्योमेट्रिकल बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल में क्योंकि दो मतलब दिस इज द ये टाइप है आपकी, ये टाइप है M A मतलब इसमें 4 और X2, ये 4 और X2। तो अब इसमें अगर ज्योमेट्रिकल हम बनाते हैं तो ज्योमेट्रिकल में ये ट्रांस और सिस फॉर्म में हमें बनाना है। तो ट्रांस और सिस फॉर्म में देखो ये बन जाएगा, दिस इज कोबाल्ट 1 2 3 4। तो ये Cl इधर लगा दिया, एक Cl इधर लगा दिया, En और ये En। तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, ऑपोजिट है दोनों साइड्स पे। और अगर आप सिस बनाते हो तो सिस इस तरह से बन जाएगा। ये Cl और ये Cl दो, और ये एक पे N 4 और एक ही है। सो दिस इज द सिस फॉर्म। ये भी दोनों एडजेसेंट हो गए, ये दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पे हो गए। तो सिस फॉर्म है ट्रांसफॉर्म। अब वी हैव टू मेक द ऑप्टिकल आइसोमर्स आल्सो। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी ये तो ज्योमेट्रिकल थे सिस एंड ट्रांस। अब ऑप्टिकल में वी हैव टू मेक द मिरर इमेजेस। तो जब हम मिरर इमेजेस बनाएंगे इसकी, और दो Cl हैं इसमें, तो दो Cl हैं, दो इसके ये बनेंगे, तो ये बनता है दिस इज कोबाल्ट। देखो इसमें भी अगर आप एक N इधर एक N इधर और Cl बनाओगे तो गलत हो जाएगा। तो एडजेसेंट पोजीशन पे हमें देना पड़ेगा। लेट इट बी ये Cl ये Cl और दिस इज N एक और ये N दूसरा। और इसकी अगर मिरर इमेज देखें तो Cl Cl so this is the mirror image. तो non superimposable mirror images हैं। So these are the optical isomers of the first compound और geometrical I had shown। अब second compound देखो। If you know the concept so it's very easy to make। ठीक है, फिर मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब second जो है that is given
Cl En whole twice, 2 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, अमीन, क्लोरिडो, बिस, इथाइलिन, डाइअमीन, कोबाल्ट 3 आए। ओके, दिस इज अ नेम। अब इसमें वी हैव टू मेक द, हमें क्या बनाना है, पहले एक तो बनाना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा बनाना है हमें इसका ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्योंकि 2 n है तो इसका मतलब आप ऐसे बनाओ 2 3 4 n को ट्रांस शो करो, ये एक n, ये दूसरा है। एक पे अमीन और एक पे क्लोरीन, तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म। और सिस में इनको एडजेसेंट बना देंगे, तो सिस में दिस इज n और दिस इज n, और एक क्लोरीन एक अमीन। तो एडजेसेंट साइड्स पे हो गए, तो दिस इज अ सिस फॉर्म। ओके, और दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो ये तो हो गए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर में मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऑप्टिकल, अब ऑप्टिकल में एक और एक 2, ऐसे ही ले लो, ये n सिस फॉर्म शो करेगी ऑप्टिकल आइसोमर, क्या ट्रांस नहीं शो करेगी, तो Cl Na3 और मिरर इमेज में Cl Na3। तो सिस फॉर्म विल शो द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, सेकेंड कंपाउंड। देन थर्ड कंपाउंड। अब थर्ड कंपाउंड में CO Na3 होल ट्वाइस, Cl होल ट्वाइस और N। थर्ड कंपाउंड ये है। थर्ड Na3 भी होल ट्वाइस है, Cl2 भी होल ट्वाइस है और N है यहाँ पर। और चार्ज जो है ये सिर्फ एक पॉजिटिव, डायमीन, डाइक्लोरिडो, इथाइलिन, डायमीन, कोबाल्ट 3 के 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी इसमें आपकी। तो डायमीन, डाइक्लोरिडो, इथाइलिन, डायमीन, कोबाल्ट 3। दिस इज द। अब इसके आप अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हो तो सिस और ट्रांसफॉर्म बनाओ इसकी भी। तो सिस और ट्रांसफॉर्म में ये देखो, ये आ गई कोबाल्ट 2 3 4 5 6, 2 Na3 है, तो दिस इज Na3, ये Na3 और 4 N एक है, तो दिस इज N और 2 Cl है, एक Cl एक Cl, तो ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, तो दिस इज अ सिस फॉर्म। ट्रांस में रिवर्स बन जाएंगे, दिस इज CO, ये एक Na3, ये Na3। अब हमें एक N लेना है, तो अगर एक N लेते हैं हम, Ca3 Na3 रिवर्स करते हैं, Cl इधर नहीं रिवर्स हो सकता, तो Cl और Cl रिवर्स इकट्ठे आ रहे हैं, 2 एक ये सिस फॉर्म हो गई ना, दिस इज द सिस फॉर्म। ओके, और ट्रांसफॉर्म में हाउ कैन बी अ ट्रांसफॉर्म, तो इसमें Cl कैन बी ट्रांस,
इसमें ट्रांस नहीं बच्चे बन रही, इसमें सिस सी बनेगी। तो सिस सी बन रही है क्योंकि अगर हम यहाँ पर Cl लेते हैं तो ये Na3 एडजेसेंट है, क्योंकि वी विल हैव टू टेक N हमारा यहीं आएगा। ये है, तो इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दैट इज आपकी ये तो आ गई सिस फॉर्म। और if we take only Cl with respect to N or this, तो then it is a transform, otherwise it is not the transform। अब इसको आप cis form को optical isomerism में ले लो, तो cis form can be had the optical isomerism। तो इसका optical isomerism when we will take, so this will be the mirror image। Cobalt, so then Ni3 Cl सॉरी इधर Na3 उधर जाएगा। So this will be the mirror image। okay, ये बनेगी mirror image of this one। तो this is the optical isomer। तो optical isomers और geometrical isomers जितने possible थे we have made all। okay? अब last 9.12 question है regarding this। so I have taken all the questions of the same type। okay? जो भी stereo isomerism पे based थे। okay? these questions I have taken with the single concept। तो 9.12 में राइट आइसोमर्स ऑफ कितने, अब देखो चारों लीजेंड अलग अलग है। प्लैटिनम के साथ एक अमीन है, okay? दूसरा क्लोरिडो है, थर्ड ब्रोमिडो है और चौथा पिरिडीनियम। So this is the ये कॉम्प्लेक्स है, चारों डिफरेंट है। ओके, तो MABCD टाइप, AB ये दोनों वो हैं ABXY, ये दो एनायनिक लीजेंड है, दो न्यूट्रल लीजेंड है। तो ये टाइप है। अब इसके आइसोमर ड्रॉ करते हैं। इसके आइसोमर में मैंने आपको बताया था कि जब चारों डिफरेंट होते हैं तो हम एक की पोजीशन को फिक्स करेंगे, वन पोजीशन, और बाकी तीनों को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो ये 3 आइसोमर्स देगा। देयर विल बी 3 आइसोमर्स। अब प्लैटिनम सेंटर में आ गया, और 4 है। तो हम अमोनिया की पोजीशन को फिक्स करते हैं। तो अमोनिया की पोजीशन यहाँ लेगी। अब अमोनिया की पोजीशन फिक्स करोगे तो एक Br, एक पिरिडीनियम और एक Cl। ये तो एक तो आइसोमर ये आ गया। सेकेंड आइसोमर इसमें हम ये ड्रॉ करेंगे। मेक द पोजीशन ऑफ अमोनिया को ही हम फिक्स करेंगे। अमोनिया सेम पोजीशन पे, क्लोरिडो सेम पोजीशन पे, और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। ये सेकेंड आइसोमर होगा। विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं इसको हम कहेंगे सिस फॉर्म। क्योंकि अमोनिया और क्लोरीन, अमोनिया क्लोरीन दोनों एक ही तरफ है, इनकी आपस में पोजीशन चेंज की है। तो ये भी सिस है, ये भी सिस है। और जो थर्ड आइसोमर होगा इसका वो ऐसे होगा। प्लैटिनम अमोनिया की फिर पोजीशन यहीं पर। अब क्लोरीन को ऑपोजिट लेते हैं, क्लोरिडो, तो Cl यहाँ आ गया। तो एक साइड पे पिरिडीनियम और एक साइड पे Br। अब अमीन और क्लोरिडो ये ऑपोजिट साइड पे है। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म। तो कीपिंग द वन लीजेंड्स पोजीशन फिक्स। तो यहाँ पे मैंने अमीन को ले, यू कैन टेक एनी अदर ऑल्सो। तो एक को फिक्स करके बाकी तीनों को एडजस्ट किया। तो पहले दोनों में ये दोनों सिस फॉर्म्स हैं
और उसमें वो रिवर्स ले लिया, ट्रांसफॉर्म। ओके, तो देयर विल बी 3 आइसोमर्स अगर इस तरह से कंपाउंड है तो। ओके, तो यू हैव टू लर्न दिस कि अगर मेटल के साथ 4 डिफरेंट लीजेंड्स हैं तो देन द this type of 3 isomers will be formed. So these were the questions from 9.9 to 9.12, all of the similar type. Okay, the practice now making the optical isomers and geometrical isomer yourself. Okay, तो आप जितने इसमें इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं या कोई एग्जांपल्स हैं उनको खुद से बनाने की कोशिश करो. Once you draw that, you will be able to make it. Okay, hope